एक ही परमात्मा के कई रूप हैं, वह जो परमात्मा है क्या वह कृष्ण ही है? भाई ये प्रश्न बड़ा जटिल आपने कर लिया। सबसे कठिन दुनिया का मेरे लिए ये प्रश्न, आज तक जितने आपने प्रश्न किए ना, ये सबसे कठिन प्रश्न है। आज तक मेरे पास जितने प्रश्न आए हैं सबसे कठिन ये प्रश्न है आपने जो पूछ ली है। और मैं चक्कर आ गए मेरा उत्तर देने में, क्या उत्तर दूं। बड़ा कठिन आपका प्रश्न है। क्या प्रश्न है? एक ही परमात्मा के कई रूप हैं, वह जो परमात्मा है क्या वह कृष्ण ही है? यदि मैं कहूँ हाँ कृष्ण ही है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यदि मैं उत्तर दूं, गर्ग संगीता के अनुसार उत्तर दूं हाँ वो कृष्ण ही है, ये मेरे लिए अपराध हो जाएगा। कैसे? राम भक्त, शिव जी के भक्त, दुर्गा जी के भक्त वो सुनेंगे नहीं, वो नहीं सुन रहे। ये सनातन धर्म है साहब, सोच समझ के बोलना पड़ता है। और यही प्रश्न आप राम भक्त से करेंगे। यदि उन्होंने कह दिया वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस के अनुसार, यदि उन्होंने कह दिया हाँ वो एक राम ही है और कोई नहीं, वो भी अपराध हो जाएगा। और यदि आप शिव भक्त से यही प्रश्न करेंगे और वो शिव पुराण के अनुसार कह दे हाँ वो जो है एक जो अनेक बना वो शिव ही है, तो ऐसा कहने से और भक्तों का अपराध हो जाएगा, औरों की भावना को ठेस पहुंचेगी जो रामकृष्ण दुर्गा आदि के भक्त हैं। और यदि आपने यही प्रश्न दुर्गा जी के भक्त से कर दिया और उन्होंने कहीं देवी भागवत के अनुसार कह दिया हाँ वो एक ही शक्ति है, सुप्रीम पावर परमात्मा वो है दुर्गा, वही है, बाकी सब को उन्होंने पैदा किए हैं तो और जो इष्ट के उपासक है उनको उनका अपराध हो जाएगा। तभी कहा ना बड़ा जटिल प्रश्न कर दिया, लेकिन इसका उत्तर मैं दूंगा। जब प्रश्न किया ही है, उत्तर तो मेरे पास है, लेकिन बड़ा भूमिका सी बनानी पड़ेगी। इसका उत्तर यह है कि वो एक जो परमात्मा है, चाहे उसको राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे दुर्गा कहो, ये पांच है ही नहीं। ये अनंत अनंत जो रूप है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो सब के सब अनादि हैं। ये नहीं कि पहले केवल कृष्ण थे, फिर शंकर जी, फिर दुर्गा, फिर ब्रह्म पुराण में तो ऐसी है, पहले केवल कृष्ण है, उनसे फिर शिव और आदि आदि शक्ति सब राधा रानी से, ये सब है ब्रह्म पुराण में। लेकिन हम कहें ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा है तो कृष्ण सबसे बड़े, तो फिर शिव पुराण वो क्या कह रहे हैं? वो झूठा है। जहाँ शंकर जी ने सबको पैदा किया है, यदि कहेंगे शंकर जी ने सबको पैदा किया ये बात सच है, तो फिर देवी भागवत पुराण झूठा है। जहाँ कहा कि दुर्गा जी ने ब्रह्मा विष्णु में सबको पैदा किया है, सृष्टि की, वही स्वामिनी है। तो इसका उत्तर समझ लो आप। मान लो श्री कृष्ण सबसे पहले थे ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। अब सब के बारे में बोलूंगा क्योंकि बड़ा जटिल आपने प्रश्न कर दिया, और ये प्रश्न तो सबसे पहले आना चाहिए था। इसको समझाने के लिए मुझको पूरा 1 घंटा लगाना चाहिए। अब समय भी देख लो, समय भी हमारे पास बहुत कम रह गया, तो 10 मिनट का समय रह गया। चलो सूक्ष्म रूप से समझा पाऊंगा, विस्तार नहीं करूंगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यदि मैं बताऊं वो एक कौन है, तो श्री कृष्ण है। मैं नहीं कह रहा हूं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा, उसमें लिखा कि भगवान श्री कृष्ण से शिव प्रकट हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा शंकर जी के अंदर जो कृष्ण के अंदर से जो शंकर जी प्रकट हुए वो अभी बने के अंदर थे ना। ऐसी राधा के अंग से दुर्गा जी प्रकट हुई, लिखा हुआ है, और अनेक शक्तियां प्रकट हुई हैं। तो और यहाँ तक लिखा गोपियाँ प्रकट हुई, तो गोपियाँ कोई नई नहीं थी। आत्मा कभी नई बनती नहीं। मैं बता देता हूँ, आत्मा जो है वो जन्म नहीं लेती, वो कभी बनती नहीं, सदा से होती है। तो शंकर जी सदा से हैं, दुर्गा जी सदा से है, राधा सदा से है, राम जी सदा से। ये नहीं कि जब अवतार लिया तब राम थे, उससे पहले नहीं थे। जब कृष्ण अवतार हुआ उस समय कृष्ण आए, उससे पहले नहीं थे। भगवान का हर रूप सदा से है,
सदा से है। कभी वो सारे रूप कृष्ण के अंदर सिमट जाते हैं और कभी वो सारे रूप शंकर जी के अंदर सिमट जाते हैं लीला के अनुसार। कभी सारे रूप दुर्गा जी के अंदर सिमट जाता है, फिर दुर्गा अपने अंदर सब प्रकट करती है। भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, अपने अंदर सारी सृष्टि को दिखा दिया, सब कुछ उनके अंदर है। और ये विराट रूप दुर्गा जी भी दिखाती हैं, यही विराट रूप शंकर जी भी दिखाते हैं, यही विराट रूप गणेश जी भी दिखा देते हैं। देखो मेरे अंदर सब कुछ है, एक ही तत्व है। तो लीला के अनुसार वो अनेक रूप धारण कर लेता है। कभी कृष्ण से सारी सृष्टि प्रकट होती है, कभी शंकर जी से सारी सृष्टि प्रकट होती है, ये शिव पुराण पढ़िए। कभी दुर्गा जी से सारी सृष्टि प्रकट होती है, ये दुर्गा पुराण पढ़िए। तो सारी एक ही हैं, एक परमात्मा के अंदर अनंत अनंत रूप हैं। एक के अंदर जो एक है वो ही एक परमात्मा, वो अंदर अंदर वो अनेक रूपों में है और समय समय पर प्रकट करते रहते, अपने अंदर से प्रकट करते रहते। अब आप कहें कि वो जो अपने अंदर से प्रकट करता हो तो एक ही है, वो कौन है? राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, शिव है, तो सारे के सारे हैं, सब एक दूसरे के अंदर है। बस ये सारे पुराणों का निचोड़ बता रहा हूँ। दुर्गा जी के अंदर भी कृष्ण है। यदि विश्वास नहीं तो दुर्गा जी जब आपके अंदर प्रकट, आपके सामने प्रकट हो जाए, मान लो आप दुर्गा जी के पास सकूँ, दुर्गा जी को कहना कि आप ही कृष्ण हैं, वो कहेगी हाँ, तो आप रूप दिखाओ, तो उस समय आपके आगे कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। दुर्गा जी दिखाई देना बंद, कृष्ण प्रकट हो गए। फिर उससे कहना कि आप ही शिव भी हैं, आप ही हैं, तो कृष्ण कहेंगे हाँ मैं शिव भी हूँ, आप दर्शन कराइए अपने स्वरूप के। उस समय कृष्ण अंतर था, उसकी जगह शंकर जी प्रकट होंगे। फिर शंकर जी से कहिए आप ही गणेश जी हैं, आपके पुत्र हैं गणेश जी, तो नहीं, पुत्र के रूप में लीला कर रहे हैं, मैं ही हूँ, तो आप प्रकट हो जाइए। अब कहाँ गई जटा, कहाँ गए त्रिशूल, अब वो गणेश जी के रूप में प्रकट है। और उस भगवान से कहिए कि आप ही विराट रूप हैं, ये सब आप ही है, हाँ मैं ही सब कुछ बना, तो सारा विराट रूप, सारे, यहाँ तक कि आप अपने आप को भी उनके अंदर देखेंगे। आप बताओ किसको बड़ा कहोगे आप? किसको छोटा कहोगे? कौन है वो एक? ये सारे इकट्ठे। हाँ, कृष्ण भी अपने अंदर शंकर जी को दिखा दिया, सब ब्रह्मांड सबको दिखा दिया। ऐसे शंकर जी को कहिए, वो भी अपने अंदर कृष्ण को दिखा देंगे, राम को दिखा देंगे, अपने मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण। इसलिए ये प्रश्न आपका जो है बड़ा जटिल, इसका उत्तर है, मैंने प्रश्न आपने जो किया है, लेकिन इसका उत्तर मैंने दे दिया कि राम केवल राम ही नहीं है, वो कृष्ण भी है उस समय, वो दुर्गा भी है उस समय, शंकर जी उस समय, सारी सृष्टि में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और ये भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, पांचों इंद्रियों से जो भी तुम अनुभव करे हो मैं ही मैं हूँ। और ये बात कृष्ण ने कहते, शंकर जी भी यही कहते हैं कि अपनी पांचों इंद्रियों से जो भी तुम अनुभव करे हो मैं ही मैं हूँ। दुर्गा जी भी कहते देवी भागवत पुराण में कि जो भी कुछ है वो सब मेरा खेल है, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। कभी भी व्याप्त तत्व, दो तत्व कभी व्याप्त नहीं हो सकते, एक ही तत्व सब जगह व्याप्त है, वही उसको शिव भक्त शिव कहते हैं, दुर्गा जी के उपासक दुर्गा कहते हैं, कृष्ण के भक्त उसी को कृष्ण। तो अपनी भावना से परमात्मा एक ही है और वो अनंत रूप में, जब एक भी अवतार नहीं हुआ था, जब एक भी अवतार नहीं हुआ था उस समय भी सारे अवतार थे। नरसिंह भगवान प्रहलाद के सामने प्रकट हुए, लेकिन जब प्रहलाद भी नहीं था, नरसिंह अवतार भी नहीं, तब भी नरसिंह भगवान हैं, बस वो प्रकट होते। इसलिए सब एक दूसरे के अंदर समा रहे हैं। शंकर जी के अंदर भी राम कृष्ण दुर्गा शिव सब हैं, दुर्गा जी के अंदर भी राम कृष्ण शिव गणेश सब हैं, श्री कृष्ण के अंदर भी राम दुर्गा शिव सब कुछ उनके अंदर भी है, नारायण के अंदर भी, मछली का अवतार ले उस मछली के अवतार में भी सारे अवतार हैं, कृष्ण के अवतार में भी सारे अवतार हैं, शंकर जी के भीतर भी सारे अवतार हैं। अब बताओ बड़ा छोटा कौन है? एक ही परमात्मा है। ये आपके प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। विस्तार तो बहुत बड़ा है, तो ये कल इसी का, क्योंकि समय अगला नहीं है, अगले प्रश्न को कल ही करेंगे अगला प्रश्न। तो ये जो रूप है भगवान के अनेक अनेक, ये एक ही परमात्मा अनंत रूप को मिलाकर इसको बोलता है समग्र भगवान। इसका नाम है समग्र भगवान। पांचों इंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो भी आप अनुभव कर रहे हैं ये सब, ये भी भगवान है। राम कृष्ण दुर्गा शिव सब भगवान है, आत्मा भी भगवान है। मेरे सामने कैमरा, ये भी भगवान है, लेकिन किसके रूप में? कैमरे के रूप में।
तो अनेक रूप में भगवान, सब एक ही, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यही है शुद्ध अद्वैतवाद, सब एक है। बस प्रेम के लिए नानात्व हो रहा है, प्रेम के रस स्वाद के लिए एक ही परम सत्ता परमात्मा सब रूपों में है। इसलिए ये द्वैताद्वैत संबंध है अवतारों का भी। और जैसे गंगा जी और गंगा जल, आप बताइए, गंगा जी हरिद्वार में और एक गंगा जल आपकी बोतल में, अब आप बताइए इसमें गंगा जी कौन है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है? यदि कहेंगे वो गंगा जी तो बोतल में क्या है? वो भी वही है। आप यदि कहें कि ज़्यादा महिमा किसकी है, तो उस गंगा जी को मुंह में डाल ले और चाहे इस गंगा जी को मुंह में डालो, दोनों का एक ही माता की अलग अलग है, तो किसको छोटा कहोगे? मृत्यु के समय ये गंगा जल मुख में, चाहे वहाँ से गंगा जल पिए और चाहे बोतल में घर में गंगा जल पी ले, दोनों का बराबर महत्व है, तो छोटा बड़ा कोई नहीं है, एक ही परमात्मा है। बस लीला है, यहाँ बोतल के अंदर है और वहाँ पर नदी के रूप में है, तो एक ही परमात्मा। जैसे गंगा जी एक ही है, वो अलग अलग घरों में अलग अलग पात्रों में अलग अलग दिखाई दे रही है, लेकिन है वो एक ही गंगा जी। इसी प्रकार परमात्मा भी भक्तों के भाव के अनुसार अनेक रूपों में है, वो वास्तव में एक ही, लेकिन भक्तों के भाव अनेक, इसलिए भगवान भी अनेक। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इसलिए कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। यही उसका चमत्कार है कि वो एक होकर भी अनेक है और अनेक होकर भी एक है।